दोस्तों मिस्र को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ के रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखती है और तो और यहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज भी सुनती है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है जो इजिप्ट की फेमस है। जानते हो चीज क्या है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए जरा। नहीं समझ पा रहे? दोस्तों वो है 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतनखामेन। कहते हैं तूतनखामेन की हड्डियों को कई बार सिटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजारा गया। बावजूद इसके मिस्र के पिरामिडों के पास इनकी आत्मा को घूमते हुए देखा गया है। खैर, अब ऐसा क्यों कहा जाता है इस बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन यकीन मानिए जैसे इस राजा की मौत आज तक पहेली बनी हुई है, ठीक ऐसे इसके कब्र में कुछ ऐसा मिला है जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। अगर आपने इस राजा का नाम पहली बार सुना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों तूतनखामेन के डोम से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें एक अनोखा सा पत्थर लगा हुआ था। ये पत्थर खास इसलिए भी था क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा पत्थर नहीं देखा था और ना ही किसी को इस पत्थर का नाम पता था। ग्रीन के साथ हल्का येलो दिखने वाले इस पत्थर को लगभग एक से बढ़कर एक स्टोन एक्सपर्ट ने जानने की कोशिश की। उन्होंने इस पत्थर पर अपनी सारी की सारी पढ़ाई लगा दी, लेकिन वो इस पत्थर के बारे में जान नहीं पाए। छोटा सा दिखने वाला ये पत्थर हमारी दुनिया के पत्थर से बिल्कुल ही अलग है। अब इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला, तो कहा जाने लगा ये पत्थर जो तूतनखामेन के नेकलेस पर लगा है वो हमारे पृथ्वी का है ही नहीं। लेकिन रिसर्चर इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। बहुत सालों के बाद जब मॉडर्न साइंस ने दुनिया में कदम रखा तो एक बार फिर से इस पत्थर की जांच शुरू हुई, लेकिन इस बार उनके सामने जो रिजल्ट आया उसने साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया। अब ऐसा क्या हुआ, रिसर्च में कौन सी बात सामने आई, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बताते हैं आपको मिस्ट्री ऑफ इजिप्ट स्टोन के बारे में। दोस्तों पिरामिड ऑफ गीजा से लगभग 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच की जगह को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हजारों साल पहले राजा और रानी को कीमती जेवरों और चीजों के साथ दफना दिया जाता था। वक्त के साथ साथ इन डोम्स को लूट लिया जाता था, लेकिन दोस्तों ये एक डोम ऐसा था जो रिसर्चर को उसी हालात में मिला था, और ये डोम था तूतनखामेन का, जिसने आज से करीब 3500 साल पहले मिस्र पर राज किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तूतनखामेन को मम्मी और शाही खजाने की बात लोगों तक पहुंची, लोगों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस कब्र में प्योर गोल्ड की चीजें पड़ी हुई थी। इन सब के साथ ही डोम में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें अलग अलग रंग और कीमती पत्थर लगे हुए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नेकलेस का सबसे बड़ा और कीमती पत्थर बीच में लगा है। डोम में मौजूद बाकी के सारे सामान लोगों को समझ आ रहे थे, लेकिन नेकलेस पर लगा ये खूबसूरत सा पत्थर आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों क्या आपको पता है, हमारी दुनिया में 200 से ज्यादा जैम स्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये पत्थर उन सभी पत्थरों से बहुत ज्यादा अलग था। इसलिए इसके ऊपर टेस्ट करने का सोचा गया ताकि दुनिया के सामने इस पत्थर की हकीकत आए, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा मामला उल्टा पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए आप भी शॉक रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेस्ट के बाद रिजल्ट ये आया कि इतना भारी और चमकदार दिखने वाला एक पत्थर तो है ही नहीं। जी हाँ, खा गए ना धोखा। पूरी दुनिया जिसे पत्थर समझ रही थी, दरअसल वो एक कांच का टुकड़ा था। सच बताइएगा दोस्तों, आपको ये लग रहा है पत्थर या कांच का टुकड़ा? जब रिसर्चर को पता लगा कि ये कांच का टुकड़ा है तो उनके सामने एक और कंफ्यूजन ने दस्तक दी। हुआ ये कि इस कांच की प्रॉपर्टीज असल कांच के प्रॉपर्टीज से अलग थी। अब नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, मतलब उबलता हुआ गर्म लावा। जब किसी कारण जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो ग्लास यानी कांच बन जाता है, और जब लावा पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में बदल जाता है। लेकिन ये कांच का टुकड़ा ना तो वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही ये साबित हो पाया था। दोस्तों टेस्ट में ये पाया गया कि इस पत्थर को 1800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे बनाया गया है, लेकिन वॉल्केनो से निकलने वाले लावा सिर्फ और सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। अब ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि आखिर ये ग्लास का टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट मिस्र के पास आया कहां से? और दोस्तों यही वो सवाल था जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती थी।
अब चूंकि इसका जवाब ना तो स्टोन एक्सपर्ट के पास था ना ही रिसर्चर के पास, इस वजह से कांच का टुकड़ा एक मिस्ट्री बन गया। धीरे धीरे काफी साल बीत गए, लेकिन कोई भी ये जान पाने में सक्सेस नहीं हो पाया कि आखिर ये आया कहां से। कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और इसलिए वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आपने अफ्रीकन के सहारा का नाम तो सुना ही होगा। अब वो डेजर्ट कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने कई सारे देशों को अपने में लपेट रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये डेजर्ट लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेजर्ट अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, लीबिया और सूडान के साथ साथ और इसका बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। दोस्तों, इजिप्ट का एक शहर कायरो का म्यूजियम, जहां तुतनखामेन का खजाना मौजूद है, ठीक वहीं से करीब 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से काफिला जा रहा था। उन्हीं लोगों ने गौर किया कि रेत पर कुछ चीजें चमक रही थी, और जब उन्होंने पास से देखा तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानते हैं क्यों? वहां एक नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों कांच के टुकड़े पड़े थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कांच का टुकड़ा ठीक वैसा ही था जैसे तुतनखामेन के नेकलेस में पाया गया था। दोस्तों, इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि जिस रास्ते से कोई जाता ही नहीं, वहां पर इतने सारे शीशे एक साथ आए कैसे। अब सोचिए, ऐसी बात कोई रिसर्चर से छुप सकती है क्या? नहीं ना। दोस्तों, वो सवाल जिसका कई सालों तक जवाब नहीं मिल रहा था, आखिरकार लोगों के सामने उसका जवाब आ ही गया। तुतनखामेन के नेकलेस का कांच इजिप्ट के रेगिस्तान से, जो वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था, वहां से लाया गया था, जिसको डेजर्ट ग्लास का नाम दिया गया। एक सवाल जैसे रिसर्चर को मिला, दूसरा सवाल उनके सामने फिर से हाजिर हो गया। आखिर ये कांच के टुकड़े रेगिस्तान में आए कहां से? अब इसके लिए रिसर्चर को रेगिस्तान में जाना पड़ा। वहां उनका सफर 3 रात तक चलता रहा, और फिर आखिरकार वो पॉइंट आ गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दोस्तों, ये रेत का वो समंदर था जहां दूर दूर तक ना तो आदमी का नामो निशान था, ना ही जानवरों का। रिसर्चर को पता चला कि एक समय में यहाँ कोई घटना हुई होगी, जिसकी वजह से डेजर्ट ग्लास बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, पिछले कई सालों के दौरान इस कांच के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो वहीं अब रिसर्चर के सामने इसके लाखों टुकड़े पड़े थे, और इसलिए रिसर्चर ये जानने के लिए बेताब थे कि ये यहाँ आए कैसे। बहुत सारे सैंपल का लैब टेस्ट किया गया, तो पता चला इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिनका रिश्ता सच में हमारी पृथ्वी से नहीं था। और तो और इस टेस्ट में ये बात भी सामने आई कि ये पत्थर आज से करीब 3 करोड़ साल पुराना है, और इस वजह से रिसर्चर मानने लगे कि एक वक्त में इस जगह पर बहुत बड़ा मेटेरॉइड गिरा होगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि रोजाना हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे मेटेरॉइड आते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, वैसे ही फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बन जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है उस मेटेरॉइड का साइज बड़ा होगा, वो हमारी धरती पर पहुंचने में सफल हो गया होगा। दोस्तों, बता दें कि जब एक मेटेरॉइड जमीन पर गिरता है तो उसका धमाका न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा तेज होता है, और उस वक्त निकलने वाली हवा भी उतनी गर्म होती है जितना सूरज का सरफेस। मेटेरॉइड की गिरने की निशानी होती है कि वो जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे रिसर्चर को कुछ हाथ ही नहीं लगा कि मेटेरॉइड की बात सच साबित हो। इसके बाद फिरिक अल अलबाज नाम के साइंटिस्ट ने इस गुत्थी को सॉल्व किया। उन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्पॉट दिखाया जहां एक दौर में मेटेरॉइड गिरा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि एक वक्त में ये बहुत हरा भरा हुआ करता था, जहां नदियां भी बहती थी। 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के पहाड़ों पर जब आग से बड़ा मेटेरॉइड गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन को पिघला दिया होगा। सैंडस्टोन का लावा पानी पर गिरने की वजह से ठंडा हुआ तो ये अनोखा सिलिका ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ सीधा यहाँ पर आ पहुंचा। दोस्तों, भले ही आपने पूरी दास्तान 10 मिनट में सुन ली, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस मिस्ट्री को सॉल्व करते करते रिसर्चर्स को 100 साल लग गए। है ना हैरानी की बात? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।